भारत में कितने लोग कैश की जगह मोबाइल से पे करना यानी कि डिजिटल पेमेंट पसंद करते हैं, इस बात का पता चलता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट से, जहां बताया गया है कि 2 अगस्त को यूपीआई ने एक दिन में 700 मिलियंस यानी कि 70 करोड़ ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले जुलाई 2025 में यूपीआई के जरिए करीब 19.47 अरब ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए गए थे, जिनकी टोटल वैल्यू यानी कि इन ट्रांजैक्शन के जरिए ट्रांसफर हुआ पैसा 25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का रहा। अगर इसे पिछले साल के जुलाई से कंपेयर किया जाए तो इस साल ट्रांजैक्शन नंबर में 35% और ट्रांजैक्शंस की वैल्यू में 22% की बढ़ोतरी हुई है। जून में जहां हर दिन 628 मिलियन ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, वहीं अगस्त की शुरुआत में यह आंकड़ा बढ़कर 700 मिलियन से भी ऊपर पहुंच गया है। लेकिन यूपीआई की इस पॉपुलैरिटी के बीच में अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हुआ ये कि आईसीआईसीआई बैंक ने अब फोन पे, गूगल पे और इस तरह के तमाम पेमेंट एग्रीगेटर्स से हर ट्रांजैक्शंस पर फीस लेना शुरू कर दिया है। इसके बाद लोगों के मन में यही सवाल है कि क्या अब यूपीआई ट्रांजैक्शंस फ्री नहीं रहेगा, और अगर ऐसा है तो इसका सीधा असर हम लोगों की जेब पर पड़ेगा या नहीं। इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे हम अपनी इस वीडियो में और जानेंगे कि यूपीआई से जुड़ा मामला क्या है। क्या सच में हमें यूपीआई से लेन देन करने का चार्ज देना पड़ेगा? नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगाम। शुरुआत करते हैं उस बात से जब यूपीआई के फ्री होने या नहीं होने की बात को तूल मिला और लोगों के मन में डर पैदा हो गया। 6 अगस्त को मुंबई में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि यूपीआई को हमेशा फ्री नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इसके पीछे खर्च होता है और उस खर्च को कोई ना कोई तो उठाएगा। अभी आम लोगों से किसी तरह का ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीआई चलाना फ्री है। अभी इस खर्च की भरपाई सरकार करती है, यानी कि बैंक को एक तरह से सब्सिडी दी जाती है ताकि वो यूजर्स से पैसा ना ले। बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन ऑलमोस्ट सेम टाइम पर एक और खबर ऐसी आई जो मार्केट में पहले से ही तूल पकड़ चुकी थी कि अगर कोई फ़ोन पे या गूगल पे जैसे पेमेंट एग्रीगेटर आईसीआईसीआई बैंक के अंदर एस्क्रो अकाउंट रखता है तो उसे हर ट्रांजैक्शन पर 2 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 0.02% चार्ज देना होगा। ये मैक्सिमम 6 रुपये तक होगा। अगर उनका आईसीआईसीआई में अकाउंट नहीं है तो चार्ज होगा 4 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 0.04%, जो मैक्सिमम 10 रुपये तक जा सकता है। ये चार्ज मर्चेंट पेमेंट पे लगाया जा रहा है, जैसे कि आप किसी दुकान, ऑनलाइन वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए किसी दुकानदार को पैसे भेजते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक एक्स्ट्रा चार्ज ले सकता है। लेकिन अगर आप किसी दोस्त या परिवार वालों को पैसा भेज रहे हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पेमेंट एग्रीगेटर खुद ये चार्ज झेलेंगे या आगे दुकानदारों को पास ऑन करेंगे? अगर दुकानदारों को देना पड़ा तो वो छोटा मोटा व्यापारी जिसे अब तक यूपीआई फ्री लग रहा था, अब शायद कैश लेना ज़्यादा पसंद करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर तो डिजिटल पेमेंट को काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है। असल में ये पैसा ऐप से वसूला जा रहा है जिनको पेमेंट एग्रीगेटर कहते हैं। पेमेंट एग्रीगेटर यानी कि वो सारी ऐप्स जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जिनके जरिए करते हैं, जैसे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये हमारे पैसों को बैंक से लेकर दुकानदार या फिर बिलर तक पहुंचाते हैं, लेकिन ये खुद बैंक नहीं होते। इन पेमेंट एग्रीगेटर्स को हर ट्रांजैक्शंस पर कुछ खर्च उठाना पड़ता है और अब तक बैंक और सरकार मिलकर इस खर्च को उठा रहे थे, लेकिन अब बैंक कह रहे हैं कि हमें भी कुछ वापस चाहिए। इसलिए आईसीआईसीआई ने इन एग्रीगेटर्स से यूपीआई के जरिए एमडीआई यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट जैसा मिनी चार्ज लेना शुरू किया है। वहीं अगर देखें तो हर महीने यूपीआई के ट्रांजैक्शंस में 5 से 7% तक की बढ़ोतरी हो रही है, और अगर पिछले साल से अब के साल की तुलना करते हैं तो करीब 40% की सालाना ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। ये ग्रोथ इसलिए भी हो रही है क्योंकि अब छोटे बड़े व्यापारी तेजी से डिजिटल पेमेंट अपना रहे हैं और भारत के दूर दराज इलाकों में भी लोग मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं। अभी यूपीआई पर जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, उसमें से 60% से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस दुकानदारों से जुड़े होते हैं। इसलिए सरकार और आरबीआई तो चाहते हैं कि इसे रोज़ाना 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस तक पहुंचाया जाए, लेकिन जहां आरबीआई की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी कम होती जा रही है, वहीं यूपीआई ट्रांजैक्शंस को स्मूथली और फास्ट प्रोसेस करने के लिए बैंकों को टेक्निकल सिस्टम्स को बनाए रखने के साथ साथ लगातार उसको अपग्रेड भी करना पड़ता है ताकि सर्वर डाउन, ट्रांजैक्शंस फेल, ये सब परेशानियां ना हो। इन सब के अलावा बैंकों को एक और चार्ज भी देना पड़ता है जिसे कहते हैं स्विच फीस। ये फीस एनपीसीआई यानी कि
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दी जाती है, क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शंस के पीछे जो नेटवर्क काम कर रहा होता है वो एनपीसीआई है। एनपीसीआई बैंकों से हर ट्रांजैक्शन का 0.2% हिस्सा स्विच फीस के तौर पे लेता है, यानी कि अगर किसी ट्रांजैक्शन में 1000 रुपये ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना, तो बैंक को उसमें से 0.2 रुपीज़ एनपीसीआई को देने होते हैं। ये चार्ज आपको सुनने में कम लग रहा होगा, लेकिन जब करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है ना, तो बैंकों पर इसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। तो एक तरह से आईसीआईसीआई का ये चार्ज उसी कॉस्ट रिकवरी की शुरुआत है, और ऐसा नहीं है कि आईसीआईसीआई एक लौता बैंक है। इससे पहले येस बैंक और एक्सिस बैंक पहले से ही ऐसा कर रहे हैं, और अब आईसीआईसीआई बैंक ने उस लिस्ट में एक नई एंट्री ले ली है। अब सवाल ये है कि अगर बैंक एग्रीगेटर से पैसा लेंगे तो कंपनियां क्या करेंगी? इसमें से कई कंपनियां पहले से ही कुछ चार्ज जोड़कर वसूली शुरू कर चुकी हैं। आपने देखा होगा कि जब आप फ़ोन पे या गूगल पे से बिजली बिल या रिचार्ज करते हैं तो 1 रुपये से लेकर 5 रुपये का प्लेटफॉर्म फ़ी या कन्वीनियंस फ़ी जुड़ जाता है, यानी ये पैसा सीधा आपकी जेब से निकाला जा रहा है। तो भले ही यूपीआई ट्रांजैक्शन फ़ी हो, लेकिन सच तो ये है कि आज आप भी इनडायरेक्टली इन चार्जेस को पे कर रहे हैं। और ये भी तो है कि फ़ोन पे और गूगल पे जैसी कंपनियों की कमाई का बड़ा हिस्सा अब वैल्यू एडिड सर्विसेज से भी आ रहा है, जैसे कि बीमा बेचना, म्यूचुअल फंड लिंक करना, गोल्ड खरीदवाना इत्यादि इत्यादि। एक मीडिया रिपोर्ट में तो ये भी बताया गया कि फ़ोन पे और गूगल पे जैसी ऐप्स ने 2 रुपये का प्लेटफॉर्म फ़ी लगाकर हर महीने करोड़ों रुपए कमाए हैं, यानी कि छोटे छोटे चार्जेस मिलाकर बहुत बड़ी कमाई। तो अगर बैंक देखेंगे कि इससे एग्रीगेटर्स को अच्छी कमाई हो रही है और यूजर्स रिएक्शंस भी ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, तो एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, ये सभी बैंक इसी राह पर चल सकते हैं, यानी कि आने वाले समय में पेमेंट ऐप्स पर और भी ज़्यादा चार्जेस लगने शुरू हो सकते हैं, जो धीरे धीरे आम आदमी तक ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिलहाल देखें तो यूपीआई से जुड़े कुछ ट्रांजैक्शंस पूरी तरह से फ्री हैं। जैसे अगर आप अपने किसी दोस्त को पैसा भेजते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके दुकान पर पेमेंट करते हैं, या फिर एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में सीधे पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो इन सब पर कोई चार्ज नहीं लगता। मतलब आम आदमी के रोज़ के लेन देन पर कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ती। लेकिन जब आप यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करके मोबाइल फ़ोन रिचार्ज करते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, मूवी टिकट को बुक करते हैं या फिर अपना फूड ऑर्डर करते हैं, तो कुछ ऐप्स आपसे हिसाब के तौर पे प्लेटफॉर्म फ़ी वसूल लेती है। यूपीआई की सबसे बड़ी खासियत है इसकी सहूलियत। इसमें ना तो लंबा बैंक अकाउंट का नंबर याद रखना पड़ता है, ना ही आईएफएससी कोड की ज़रूरत होती है। सिर्फ मोबाइल नंबर या फिर यूपीआई आईडी से आप आसानी से किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। दुकानों पर पेमेंट करना भी बहुत आसान हो गया है, क्योंकि एक ही क्यूआर कोड हर यूपीआई ऐप पर काम करता है। लेन देन रियल टाइम में होता है, यानी कि तुरंत हो जाता है। ऊपर से अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाए या पैसा कट जाए तो रिफंड भी कुछ ही मिनटों में वापस आ जाता है। लेकिन इन सभी फ़ायदों को देने के लिए अगर इन फ्यूचर इसका इस्तेमाल करने के लिए चार्जेस को बढ़ाया जाता है, तो हो सकता है कि लोग वापस से कैश सिस्टम पर लौट आएँ। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कैमरा के पीछे इसे रिकॉर्ड किया है अयान ने। मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गाँव।